बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली हुई है, बड़ी रैली हुई है। हरियाणा में सड़कों का जाल बिछ गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी बात कही, सभी जिले नेशनल हाईवे से कनेक्ट हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश जहां पर सभी जिले नेशनल हाईवे से कनेक्ट हैं। हरियाणा पहला राज्य है जिसके सभी जिले नेशनल हाईवे से कनेक्ट, और अब हवाई सफर भी सस्ता हो गया है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात कही है। अब आम आदमी भी प्लेन का सफर कर सकता है और गरीबों के लिए भी कई शानदार योजनाएं चलाई गई हैं। रेलवे के क्षेत्र में भी शानदार काम हुआ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। और सोनीपत में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य रूप से यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर ये बड़ी बातें कही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि अब आम व्यक्ति भी प्लेन में यात्रा कर सकता है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। जो हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोड है ना अंबाला कोटपुतली, जो अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी एंड महेंद्रगढ़ 313 किलोमीटर का 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ये अंबाला कोटपुतली रोड पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि मैंने अभी आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री एक बार इसका उद्घाटन करें। उनकी डेट न मिलने के कारण ना इसका भूमि पूजन हो पाया, ना उद्घाटन हो पाया, पर इस बार उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से करने की हमारी इच्छा है। मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे का उल्लेख किया, उसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के मांगों के कारण ही हमने बनाया। वो भी 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। और आज तक हरियाणा में जो काम हम कर रहे हैं उसकी टोटल लगाई जाए तो 100 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2200 किलोमीटर की 51 परियोजनाएं 47,000 करोड़ की हमने पूरी की है। 30 परियोजना 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ की ऑनगोइंग है और 19 परियोजना 756 किलोमीटर लागत के जो करीब 20,000 करोड़ की है। 14 प्रोजेक्ट का DPR चल रहा है और कुछ काम टेंडर प्रोसेस में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोहर लाल जी को और हरियाणा की जनता को कि 24 जब समाप्त होगा तो हरियाणा में 2 लाख करोड़ के काम चले पूरे होंगे और कुछ काम शुरू रहेंगे और हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। सोनीपत में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और उन्होंने यहां पर एक तरफ जहां विपक्ष पर निशाना साधा तो वहीं मोदी सरकार के कामकाज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि युवाओं को किस तरह से रोजगार मिल रहा है और किस तरह से देश का विकास हो रहा है। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। देश से गरीबी खत्म हो रही है, नितिन गडकरी ने यह दावा किया है इस कार्यक्रम के जरिए। गौरवशाली भारत रैली, सोनीपत में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे शिरकत करने के लिए और इससे पहले उन्होंने कई बड़ी सौगातें हरियाणा को दी। और साथ ही साथ अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार आने के बाद दुनिया भर में भारत का नाम बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इस तरह की बातें कही। देश से गरीबी भी खत्म हो रही है। और इसके अलावा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस के साथ अपने कामकाज की तुलना भी करते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मोदी सरकार आने के बाद दुनिया भर में भारत का नाम बढ़ रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली हुई और इस रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिले नेशनल हाईवे से कनेक्ट हैं हरियाणा के। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसके सभी जिले जो हैं वो नेशनल हाईवे से कनेक्ट हैं।
अब हवाई सफर भी सस्ता हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि अब हवाई सफर भी सस्ता हो गया है। हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सफर कर सकते हैं। सोनीपत में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे इस कार्यक्रम में और उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। कई उपलब्धियां प्रदेश और केंद्र सरकार की गिनवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, वो आपको सुनवाते हैं। इन ओवरब्रिजेज का तो आज उद्घाटन हुआ है, करनाल बाईपास का शिलान्यास, और ऐसे ही अंबाला शहर का एक नया बाईपास वो भी बनेगा, उसका भी आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए की ये बनती है, जो आपने हमें सौगात दी है। पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं। और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है तो ऐसा लगता पूरे देश में जाल सा बुन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही एक आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे, ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे। जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो है आगे जो है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी है प्रदेशवासियों को। राई बीसवा मिल पर स्थित फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर बने हैं, जिनका लोकार्पण आज किया गया है। 24 किलोमीटर लंबाई के 11 फ्लाईओवर 890 करोड़ रुपए में तैयार हुए, जिनको आज जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, स्थानीय सांसद भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और यहां से उन्होंने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर जिनका निर्माण किया गया, उनका लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखिए, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मौजूद थे और ये लोकार्पण किया गया। बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को। 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर बने हैं। 24 किलोमीटर लंबाई के ये फ्लाईओवर 890 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुए।